हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग नाउन पढ़ेंगे। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इसका डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एनी इमोशन। एग्जाम्पल हर्षित, पटना, कैट, पेन, काइंडनेस, etc। मतलब हम लोग जितना भी चीज़ अपना इन्वायरमेंट में देखते हैं, छूते हैं या फिर महसूस करते हैं, सब चीज़ नाउन है। नाउन के 5 टाइप है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। पहले कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन जो है सो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है। कॉमन नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास, जैसे मैन, एक्टर, फिल्म। और प्रॉपर नाउन है डेनोट्स ए पार्टिकुलर डेफिनिट नेम। ये जो है सो एक पार्टिकुलर किसी प्रॉपर एक व्यक्ति या वस्तु या सिटी के बारे में बताएगा। इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे महेश, एक महेश के बारे में ही बात किया जा रहा है। पटना, एक प्रॉपर पटना सिटी के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अमिताभ बच्चन, तो ये प्रॉपर एक ही एक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, सिर्फ अमिताभ बच्चन के बारे में ही, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक्टर में सारा एक्टर आ जाएगा, तो ये कॉमन नाउन हुआ। हम लोग कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है सो इसका नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। कलेक्टिव नाउन स्टेट द नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप, जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर, पाइल ऑफ बुक्स। मतलब कलेक्टिव नाउन जो है सो एक समूह है, कलेक्शन है, एक ग्रुप में है। मतलब बहुत सारा चीज़, बहुत सारा पर्सन, बहुत सारा एनिमल एक साथ रहेगा ग्रुप में, समूह में, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है आर्मी ऑफ सोल्जर और पाइल ऑफ बुक्स। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन का और एग्जाम्पल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन का और एग्जाम्पल है जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल में? ए क्राउड ऑफ पीपल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ए ट्रॉप ऑफ डांसर, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए स्टाफ ऑफ टीचर, ए जरी ऑफ जजेस। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एनिमल में हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ बर्ड, मास्टर ऑफ पिकॉक, प्राइड ऑफ लायन, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड, और कांग्रेस ऑफ मंकी एंड बेबुल्स। मतलब बहुत सारा मंकी एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। अब वस्तु में देखते हैं थिंग्स में बंच ऑफ की, टफ्ट ऑफ ग्रास हेयर, मतलब ग्रास, बहुत सारा ग्रास या फिर हेयर का एक गुच्छा जो होता है उसको हम लोग टफ्ट बोलते हैं। हीप ऑफ डस्ट, डस्ट का बहुत सारा डस्ट एक साथ जमा होता है तो उसको हम लोग हीप बोलते हैं। पाइल ऑफ बुक, बकेट ऑफ फ्लावर, फ्लीट शिप्स। ठीक है, तो ये जो शिप्स, बहुत सारा शिप जहाज एक साथ रहता है उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से इधर भी हम लोग देख लिए सब। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ ऑफ टीचर, जरी ऑफ जजेज, बहुत सारा जजेज एक साथ रहेगा उसको जरी बोलते हैं। हम लोग मटेरियल नाउन देखते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन स्टेट द नेम ऑफ रॉ अनमेड मटेरियल। और मटेरियल नाउन जो है सो दे कैन नेवर बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड बाय देयर स्टैंडर्ड यूनिट्स। मतलब इसको हम लोग क्या मेजर नहीं कर सकते, मतलब मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अनमेड मटेरियल होता है, रॉ मतलब कच्चा होता है, कच्चा मटेरियल होता है, कच्चा माल। अनमेड मटेरियल जो होता है सो जिसका कुछ बना हुआ नहीं है, जैसे वुड, अभी लकड़ी है, इसका कुछ बना हुआ नहीं है, तब तक इसको हम लोग वुड बोलेंगे। ग्लास और गोल्ड, जब तक गोल्ड, सोना का कुछ बना हुआ नहीं तब तक उसको हम लोग गोल्ड भी बोलते हैं। और इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। जैसे गोल्ड हम लोग लेने जाते हैं सोना, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 1 सोना दो, 2 सोना दो, 3 सोना दो। उसको हम लोग कैरेट में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। मतलब हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट में ही मांगते हैं, इसका यूनिट होता है। और होता है जैसे वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं लीटर में। सीमेंट को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं केजी में, इसको तौल सकते हैं। कॉल को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, सिल्वर को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारा एग्जांपल होगा, etc।
अब हम लोग और कुछ देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट द नेम ऑफ क्वालिटीज, इमोशंस, फीलिंग, गुडनेस, एंगर, लव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सो क्वालिटी के बारे में बताएगा, इमोशंस, फीलिंग के बारे में बताएगा। जैसे गुडनेस, गुडनेस आपके अंदर जो क्वालिटी है अच्छाई का वो बताएगा। एंगर आप जो गुस्सा है आपका इमोशन वो बताएगा। लव जो आपका फीलिंग है वो बताएगा। मतलब इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो कुछ है इंडिंग लेटर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का वो है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर इंडिंग लेटर्स। जैसे TY, RY, IC, TION, NESS, MENT, HOOD, HOOD, SHIP, SHIP, ISM, ENCE, ANC, TH, ETC। ये सब जो लास्ट इंडिंग वर्ड रहेगा यदि किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे सैनिटी, ठीक है, सैनिटी हो गया तो यहाँ इसका लास्ट में क्या है, TY, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ब्रेवरी, RY है, जस्टिस, स्मार्टनेस, NESS, अमेंडमेंट, MENT है, एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, जर्नलिज्म, ओबीडियंस, मेंटेनेंस, हेल्थ, ग्रोथ, ETC। इस सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हम लोग देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसको लास्ट में बताने का मतलब है क्या, इसमें हम लोग पूरा नाउन जो अभी 5 टाइप देखे हैं वो इसी में आ जाएगा। काउंटेबल नाउन का नाम में छुपा हुआ है क्या, काउंटेबल नाउन मतलब काउंट जिसको हम लोग कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, एक्सप्रेस इन नंबर, इसको नंबर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पेन, टीम, बुक्स। पेन जैसे हम लोग बोलते हैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। जैसे पेन, टीम, बुक्स, ETC, बुक्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इसमें काउंटेबल नाउन में 3 को नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग तीनों को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन में आ गया। और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अनकाउंटेबल जो है सो द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन मेजर कर सकते हैं, इसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे वाटर, विजडम, ऑयल, शुगर, ETC। ये सब क्या है, हम लोग इस सब को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में। जैसे ऑयल और शुगर, ऑयल को लीटर में कर सकते हैं, केजी में कर सकते हैं, शुगर को केजी में कर सकते हैं, वाटर को लीटर में कर सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटी हो गया मेजरमेंट करने का। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है ये लोग का, उसमें हम लोग कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे फाइंड करना है, इसमें क्या बोला है, पिक आउट द नाउन्स, पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब इसमें कौन सा नाउन है ये हम लोग को फाइंड करना है, कौन कौन नाउन है। तो पहला है विक्रांत इज अ बिग शिप, तो इसमें कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है, द विक्रांत इज ए बिग शिप, मतलब विक्रांत जो है शिप का नाम है, और तो विक्रांत एक नाउन है, ठीक है, और शिप भी एक नाउन है। तो विक्रांत जो हो गया सो प्रॉपर नाउन हो गया, शिप जो हो गया सो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि शिप में बहुत सारा शिप आ जाता है एक साथ, और विक्रांत प्रॉपर नाउन, क्योंकि विक्रांत शिप के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसमें है मार्च इज 3rd मंथ ऑफ द ईयर, तो मार्च जो हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा,
मंथ नाउन हो जाएगा और ईयर नाउन हो जाएगा। तो मार्च जो हो जाएगा सो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्च के बारे में ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर उसी के बारे में। और मंथ जो हो जाएगा और ईयर जो हो जाएगा एक कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ईयर में हम कोई भी साल के बारे में बात कर सकते हैं। मंथ किसी भी महीना को हम लोग मंथ कर सकते हैं और किसी भी मंथ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक प्रॉपर नाउन है, मार्च के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। और मंथ में सारा मंथ आ जाएगा, ईयर में सारा ईयर आ जाएगा। हम लोग थर्ड देखते हैं क्लीनलीनेस और गॉडलाइनेस। इसमें हम लोग क्या है NESS। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कि NESS हम लोग देखे थे अभी पीछे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। यहाँ पे NESS, तो इससे पता चल जाता है कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसमें तो पता चल रहा है कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी इज ए कर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग का नाउन के क्या क्या है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें भी नाउन है पॉवर्टी, TY लास्ट में है, तो पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कर्स भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए इस हम लोग को ऐसा कहीं नहीं मिला SE करके जो लास्ट में एंडिंग वर्ड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम लोग एक और देखते हैं फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में। हम लोग को एरर फाइंड करना है, किस पार्ट में क्या गलती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्पाइट द डॉक्टर स्टैंड वार्निंग लातिका कंटिन्यू टॉकिंग शुगर इन हर मिल्क नो एरर। तो इसमें क्या कहीं कोई एरर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एस रहता, यदि यहाँ पे एस रहता SUGAR शुगर के पास एस रहता तो शुगर हो जाता, तो वहाँ पे गलत होता। लेकिन यहाँ पे शुगर है तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें होगा नो एरर, इसका आंसर नो एरर। अब सेकेंड देखते हैं माई ग्रैंडफादर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ दिस चाइल्ड इज नो एरर। तो इसमें क्या कहीं गलती है, तो हाँ गलती है। कहाँ पे, यहाँ पे चाइल्डिश के जगह पे गलती है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होगा चाइल्डिश हो जाएगा, चाइल्डिश नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे चाइल्डिश होगा। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।